बोधगया प्रखंड के इटरा पंचायत के मुखिया के रवैये से ग्रामीण काफ़ी चिंतित है। इटरा पंचायत के अंतर्गत ऐसे कई गांव हैं जहां पर लोग पानी के एक बूंद के लिए तरसते दिख रहे हैं। बता दें कि इटरा पंचायत के मांझी बीघा में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरह नली गली और नल जल पर विशेष जोर देते आ रही है वह एक सराहनीय कार्य है, लेकिन इस पंचायत में नल जल और नली गली योजना आकर अपना दम तोड़ दे रही है। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ 10 वर्षों से लगातार एक ही मुखिया जीतते आ रहे हैं, लेकिन उन 10 वर्षों में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा। ग्रामीण का कहना है कि हम लोग यहाँ आज तक नाली गली और नल जल योजना का लाभ नहीं मिला। गांव में नल जल का टंकी बनाया गया लेकिन कभी चालू ही नहीं हुआ। साथ ही आवास योजना नहीं मिलने के कारण हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में गुजारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इटरा पंचायत के मेघू बीघा में किसी तरह नल तो लगा दी गई, लेकिन नल का पानी निकलने के लिए नाली नहीं बनाया गया, जिस कारण नाली का पानी सरकारी विद्यालय के पास जमी रहती है, जो कई तरह की बीमारियों को पनपने का संकेत दे रही है। इसी के मद्देनज़र मेघू बीघा के ग्रामीण सोमवार को मुखिया के खिलाफ सरकारी विद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नाली गली और आवास योजना की मांग की। नाली की ठिकाना नहीं है, न गली के न पानी के। आप लोग गर्मी में कहाँ से पीते? पानी हम लोग जाने तने ज्यादा के चापाकल पर से कभी होने से किसी के ने मोटर मशीन लगल है बाद ने तो वो ने तसला डेक्सी लेकर के दौड़े लगते हैं। हम कि रोज गांव में झगड़ा होता है नाली के चलते झगड़ा होता है। किसी दूसरा के पैदा वाला खेत में चल जाता है और रोज फौदारी करता है। नाली नहीं बना। कितना मुखिया सरपंच के कह के हम लोग थक गए। नहीं बना। नहीं। कितने घरों की बस्ती है यहाँ पर? यहाँ तो करीब 50-55 घर की बस्ती है। हाँ। समस्या यहाँ पर कि ये है कि जो नल जल चालू किया गया है मांझी डी में, इसमें लगभग घंटा आधा घंटा चालू भी होता है तो 30-35 घर उधर चलता है नल जल, जो बाल्टी 1.5 बाल्टी 2 बाल्टी पानी से भी ज़्यादा उन लोगों को नहीं मिल पाता है। बाकी जो हरजन टोली है यहाँ 40-45 घर, करीब 30-35 घर यादव टोली है, ये सब पानी बिना तड़प रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कहीं से भी अपना उपस्थित करके जानवर गोरू बाल बच्चा बचा रहा है, कपड़ा लत्ता खींच रहा है। ये मांझी डी इटरा टोला लिखता है। ये खली खान मुखिया है, जो मुखिया खली खान 10 बरस पीछे से है, उसका पहले पत्नी थी, पूरे की पूरे घोटाला कर करके बैठ चुके हैं। कुछ भी हम लोग को मिला नहीं है और हम लोगों को जनता को कहते हैं साफ कि हम अपना वोट से ही जीतते हैं। मगध विश्वविद्यालय बोधगया के मनुलाल केंद्रीय पुस्तकालय के सभागार में पत्रकारिता एवं जनसंचार के बैनर तले एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व एमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। गोष्ठी के पहले वाइस चांसलर के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। वहीं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रोफेसरों के द्वारा वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंग वस्त्र देकर सम्मानित की गई। इस दौरान वीसी ने बताया कि गांधी और गांव की सरकार से संबंधित बिंदुओं पर आज की गोष्ठी में परिचर्चा की गई। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने भारत की गांव की विकास की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया था, जिसको कितना प्रासंगिक माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले प्रवेश में गांव के विकास को बढ़ावा देने के लिए हम किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं, उसी दिशा में विचार विमर्श करने के लिए ये गोष्ठी आयोजित की गई है। आज का जो विषय है वो गांधी और गांव की सरकार से संबंधित है। अर्थात गांधी जी ने गांवों को भारत के विकास की जो महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया था, उसको आज के समय में कितना प्रासंगिक माना जा सकता है और आने वाले परिवेश में गांव के विकास को बढ़ावा देते हुए किस प्रकार भारत के विकास को हम सुनिश्चित कर सकते हैं, इस दिशा में विमर्श करने के लिए यह विचार गोष्ठी आयोजित की गई है। क्योंकि केंद्र सरकार और ख़ास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी वोकल टू लोकल की व्यवस्था पर विशेष बल दे रहे हैं और ऐसी दिशा में गांधी का स्वराज जो गांवों पर आधारित था और आज का स्वराज जिसमें गांव और शहर दोनों के बीच विकास की दृष्टि से सामंजस्य कायम करने की आवश्यकता है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए खास तौर से
जब बहुत सारे अप्रत्याशित खतरे या आपदाएं जैसे कोविड-19 जैसी महामारी उपस्थित हो, तो ऐसी दशा में हम किस प्रकार से भारत के सर्वांगीण विकास में गांवों की जो स्थानीय भूमिका है, जो गांधी ने विलेज रिपब्लिक्स की कल्पना की थी, जो अपने आप में स्वतंत्र होते और कुछ मायने में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और इस प्रकार से पूरे भारत का विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ज़रूरी है कि व्यापक विचार विमर्श है और इस गोष्ठी को इसी रूप में हम चाहते हैं कि सर्वव्यापकता के साथ साकार हो।